चलो जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन कर रहे थे, ये एंगल 45 क्यों होता है जो सामने दिख रहा है? कौन बताएगा? अनुष्का बोलो। सर क्योंकि इस पॉइंट तक फ्रिक्शन और फोर्स अप्लाइड सेम होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन। बिल्कुल, स्टैटिक फ्रिक्शन और फोर्स अप्लाइड जो है वो इस पॉइंट तक सेम होती है, इसलिए एंगल जो बन जाता है कितना 45 डिग्री। बिल्कुल सही। तो आज हम इसके कुछ सवाल करेंगे, विल सी कि हाँ इसके क्वेश्चंस जो है फ्रिक्शन कैसे फाइंड करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद दी सवाल्स। ये है मान लो 10 kg का ब्लॉक, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.5 और इधर एक फोर्स लग रही है, लेट्स से F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। आपको फाइंड करनी है, फाइंड दी फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी। नहीं अनुष्का, गड़बड़ हो गई। ओके जेसिका, कर लो। नहीं विद्योत्मा,
अनिरुद्ध करेक्ट। चलो देखो कैसे करना है ये सवाल। ये जो ब्लॉक है इस पे फ्रिक्शन कौन सी लगेगी, स्टैटिक लगेगी काइनेटिक लगेगी, बताओ। स्टैटिक। स्टैटिक लगेगी, अनिरुद्ध कह रहा है स्टैटिक लगेगी। ऐसा कैसे पता लगा हमें कि स्टैटिक लगेगी? सर पहले हम मैक्सिमम ढूंढ लेंगे कि स्टैटिक कितनी लग सकती है। अगर वो मतलब अगर वो उससे ज्यादा आएगी, फोर्स स्टैटिक से ज्यादा लग रही है, इसका मतलब वो किनेटिक फ्रिक्शन लग रही है। अगर उससे कम है तो इसका मतलब अभी स्टैटिक ही लग रही है। बिल्कुल सही जवाब है। तो सबसे पहला इसको करना कैसे है, हमें पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बॉडी मूविंग है या रेस्ट में है। ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि बॉडी मोशन में है या फिर रेस्ट में है। अगर ये आइडेंटिफाई होगा तभी तो हम देख पाएंगे कि इसमें फ्रिक्शन कौन सी लगेगी, स्टैटिक लगेगी या फिर काइनेटिक लगेगी। अरे आगे ना। यस सर। ये जो बाकी जनता है इधर, दो तीन लोगों को छोड़ के, तुम लोग क्या करने के आते हो क्लास में? यू गाइस डू नॉट पार्टिसिपेट इवन मतलब a little bit, थोड़ा सा भी। कौन कौन क्लास में है अभी, हैंड रेज करते हैं। एक दो तीन चार पाँच छह लोग तो क्लास में ही नहीं है। पांच, गेविन, हर्षिता, कार्तिक, रिदम एंड तमन्ना। चलो इसमें स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप होगा आइडेंटिफाई whether the body is at rest or in motion। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, पहले करना पड़ेगा फाइंड एफएस मैक्स। इसके लिए मुझे करना है फाइंड एफएस मैक्स या फिर एफएस लिमिटिंग। इसके लिए फाइंड करेंगे एफएस मैक्स कितना होगा, फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। म्यू की वैल्यू रखिए 0.5 इंटू एन की वैल्यू होगी 10G, दैट इज 50 न्यूटन। अब हम देखेंगे कि अप्लाइड फोर्स और एफएस मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन 50 लग सकती है, तो 50 तक तो ये बॉडी हिलेगी नहीं। लग कितनी रही है फोर्स, 20 न्यूटन। ठीक है, तो 20 50 से कम है तो बॉडी हिलेगी या नहीं हिलेगी? नो सर। नहीं हिलेगी। तो सिंस F is less than Fs max, that is 20 is less than 50, therefore body is at rest। तो फ्रिक्शन कौन सी लगेगी,
Static. Therefore, static friction acts on the body. That is F लगेगी, F S और FS का फॉर्मूला होता है म्यू S into N. नहीं सॉरी, FS का फॉर्मूला लगेगा या F कितनी लगेगी इधर? Applied force. अप्लाइड फोर्स के बराबर, जो कि है 20 न्यूटन. स्टैटिक फोर्स जो होती है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है, तो जो कि होती है 20 न्यूटन. तो आंसर आएगा इधर 20 न्यूटन. ठीक है. यस सर. सर हम इसमें म्यू एस इंटू एन क्यों नहीं यूज कर सकते? म्यू एस इनटू एन कब लगती है? कौन सी फ्रिक्शन होती है? सर मैक्स. ओके सर. अगला सवाल वही चीज है, लेकिन अभी इस पे फोर्स जो लग रही है वो है लेट्स से 60 न्यूटन की. तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द frictional force and acceleration of the body. ना भैया ने तो ठीक है विद्युत. ध्रुवा करेक्ट, अनुष्ठा करेक्ट, प्रबली नो, अक्षिता करेक्ट.
निरुद्ध करेक्ट. अनिरुद्ध है नक्षिता. हाँ जी सर. तुम लोग ब्रदर सिस्टर हो क्या? हाँ जी सर. रियल? हाँ जी सर. चलो तो साथ में बैठ के ही कर रहे होगे. हाँ जी सर. ठीक है. एक ही जगह पे क्लास नहीं लगाते हैं ना, दोनों दो डिवाइसेस पे लगाते हैं. हाँ जी सर. ठीक. दिव्या करेक्ट. चलो इसमें देखते हैं अभी कि बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी. सबसे पहला स्टेप क्या होता है? Identify whether the body is at rest or in motion. राइट, आइडेंटिफाई करेंगे. आइडेंटिफाई के लिए हम क्या करते हैं? एफएस मैक्स फाइंड करते हैं. अब ऐसे एफएस मैक्स फाइंड करेंगे, वो क्या है? म्यू एस इनटू एन, ओके, 0.5 इनटू 10G. 10G, दैट इज 15 न्यूटन. और अप्लाइड फोर्स इससे क्या है? ज्यादा. ज्यादा है. सिंस F इज ग्रेटर देन एफएस मैक्स, तो बॉडी क्या करेगी? मोशन में है. बॉडी किस में है? मोशन में. अब बॉडी मोशन में तो फ्रिक्शन कौन सी लगेगी? Kinetic. काइनेटिक का फॉर्मूला होता है म्यू के इनटू एन. तो 0.5 इनटू 100, दैट इज 15 न्यूटन. ये लगेगी फ्रिक्शन. दिस इज द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन हिज बॉडी. अब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करनी है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a is equal to f net F net. अपॉन मास टोटल. और f net कितना बनेगा इधर? M. 60 minus 50. 60 minus 50 upon 10 हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड. इज दैट क्लियर? Yes. इसमें भी वही फाइंड कर दो. फाइंड f एंड a.
विद्योत्मा नहीं, अनिरुद्ध एंड अक्षिता न, प्रभनूर न, दिवनूर न, अनुष्ठा न, यहाँ तुम लोग झोल पता क्या कर रहे हो? झोल ये हो रहा है कि तुम लोग नॉर्मल सही नहीं ले रहे कि हम लोग नॉर्मल सही नहीं ले रहे। ध्रुवा फ्रिक्शन तो सही है, Jyotman, now it is correct. Prabnur na, चलो देखो अनुष्ठा, yes it is correct now. एफबीडी बनाएंगे, एक फोर्स लग रही है नीचे को mg, ठीक है, और ऊपर को लग रही है ma,
एन है, क्या बोल दिया मैंने, एन ऊपर को लग रही है एन, और यहाँ पे जो एफ है इसको हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। वर्टिकल वाला कितना होगा, 60 न्यूटन। इट विल बी 60, थीटा से दूर वाला F sin 60 हो जाएगा, है ना, साइन एफ साइन थीटा, और थीटा के पास वाला एफ cos theta तो ये हो जाएगा 80। ये है नॉर्मल और इधर है एम जी, मतलब एन जी, और फ्रिक्शन किधर लगेगी, पीछे लगेगी, नहीं लगेगी, यस सर। yes तो ये तो हो गई इसकी एबिलिटी। अब हम देखते हैं, पहले तो नॉर्मल निकालते हैं, जो तुम लोगों ने झोल किया उसका उसको सुधारते हैं अभी। तो नॉर्मल कितना होगा, zero, so therefore I can say all up is equal to all down, n plus 60 is equal to 100, y axis में इक्विलिब्रियम है, तो n plus 60 is equal to 100, all up is equal to all down, तो यहाँ से मेरे पास n कितना आ गया 40 न्यूटन। फिर हम निकाल लेंगे fs max, fs max होता है mu s into n, 0.5 into 40, तो मेरे पास fs max आया सिर्फ 20 न्यूटन। अरे यहाँ के ना, यस सर। yes और F अप्लाइड इन x डायरेक्शन वो कितना है 80 न्यूटन 80 न्यूटन, क्योंकि Fx जो है वो ग्रेटर देन Fs max है, therefore body in motion। अगर बॉडी मोशन में तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, तो F will be equal to Fk which is equal to how much, mu k into n, mu k is 0.5, n is 40, तो ये आ जाएगा 20। Therefore, acceleration is F net upon total mass, which is F net कितना होगा, क्या माइनस क्या, 80 minus 20 80 minus 20 upon mass is 10। चलो हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे फिर इसको। बिना इंटरेक्शन से, ये है F is equal to 100, ये है 10, ये है mu is equal to 5, कौन सा mu है, ये है mu s equal to 0.5, mu k है 0.4, ये है 53, इसमें फाइंड कर दो F and K।
Dhruva, good, correct. Kanupriya, good. Jyotma, good. Anirudh, good. सर एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दो। बस सर। अक्षिता, ठीक है। इसकी एफबीडी बनाएंगे, फोर्स को रिजॉल्व करेंगे एक्स और वाई में। नॉर्मल बनेगी ऊपर को, एमजी बनेगा नीचे को, और फ्रिक्शन बनेगी पीछे को। इसके ऊपर को फोर्स आएगी 80, राइट को फोर्स आएगी 60। y एक्सिस में इट इज इन इक्विलिब्रियम, therefore summation fy is equal to 0, therefore n plus 80 is equal to 100, therefore n is equal to 20 Newton. fs max फाइंड करेंगे, वो होगा 0.5, बेसिकली हम 0.5 यानी म्यू एस यूज कर रहे हैं, म्यू एस इंटू 0.5 इंटू 20, 10 न्यूटन हो गया। अब एफ एक्स जो है वो ग्रेटर है एफ एस मैक्स के, so therefore body is in motion. Therefore the friction लगेगी, वो लगेगी एफ के, which is equal to mu k into n
which is equal to 0.4 into 20, which is 8 Newton. तो ये फ्रिक्शन लग रही है. Acceleration is F net upon mass total, which is forward is 60, backward is 8 divided by 10. बनेगी 5.2 मीटर पर सेकंड. शिवम ठीक है. अनिरुद्ध ठीक है. दिव्नु ठीक है. विद्योत्मा ठीक है.
टी ठीक है। अनुष्ठा ठीक है। कोफिशिएंट्स ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन हमें दे रखे हैं। म्यू एस हमें दिया हुआ है 0.7, म्यू के हमें दिया हुआ है 0.4। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट मोशन इन द बॉडी इज अप्लाइड। तो हमें कम से कम कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि बॉडी मोशन में आए? वो होगी एफ मिनिमम कितनी रिक्वायर्ड है अपने को, दैट विल बी एफ एस मैक्स के बराबर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फ्रिक्शन जो है वो लग सकती है, जो कि होता है म्यू एस इनटू एन। मतलब एफ जो अप्लाइड है वो होगा 0.7 इनटू एम जी। अब जब बॉडी मोशन में आ जाएगी तो सेम ही फोर्स लग रही है, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन आएगी, फ्रिक्शन इन मोशन, वो होगी एफ के, जो कि होगा म्यू के इनटू एन। therefore f will be 0.4 into mg। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, therefore acceleration of the body is f net upon m total। वो होगा 0.7 mg minus 0.4 mg divided by m, that is 3 meter per second square answer।
ठीक है अनिरुद्ध। ठीक है शिवम, ठीक है दिव्य। अनुष्ठा गलत है, विद्योत्मा करेक्ट। मिष्टी ठीक है, अनुष्ठा ठीक है। तो इसमें क्या है, ब्लॉक्स मूव नहीं करने चाहिए, मैक्सिमम ब्लॉक लटकाना है, इसका मास है लेट्स से m, तो यहाँ पे वेट लगेगा इसका mg, क्लॉकवाइज इस सिस्टम को घुमाएगा फोर्स mg और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा कोई भी नहीं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज फोर्स एक लग रही है जो इसको क्लॉकवाइज घूमने से रोकेगी, वो होगी फोर्स इधर को फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमें न्यू दे रखा है 0.2, यहाँ लग रही है नॉर्मल और इसका नीचे को mg लग रहा है 2g। तो fs अगर a ब्लॉक पे देखें, fs मैक्स जो है वो होगा μs into n, fs मैक्स कितना आ गया 0.2 into 2 into g, 4 न्यूटन fs मैक्स आ गया। तो एंटी क्लॉकवाइज जो फोर्स मैक्सिमम लग सकती है उसको रोकने के लिए वो 4 न्यूटन है, तो क्लॉकवाइज भी मैक्सिमम कितनी हम लगा पाएंगे 4 न्यूटन, ताकि ब्लॉक सिस्टम जो है वो मूव ना करे। देयरफॉर mg is equal to 4 न्यूटन मैक्सिमम, therefore m is equal to 4 by 10, that is 0.4 kg। मेरे को तो आज रियलाइज हुआ, मैं फालतू में इतने दिन से इतनी मेहनत कर रहा था।
इतनी आराम से पढ़ाया जा सकता है बिना जोर लगाए। ऐसे ही पढ़ेंगे आज से हम। मेरी भी मेहनत कम, तुम लोग तो वैसे ही नहीं करते, तुम लोगों ने तो करनी ही नहीं कोई इंटरेक्शन कुछ, तो मैं काहे पे अपना एनर्जी खराब कर रहा हूँ। तुम लोगों को प्रवचन की तरह पढ़ना है तो मैं भी प्रवचन की तरह ही दूंगा अभी। नो सर। नो सर। सिर्फ एक अनुष्ठा है, एक विद्योत्तमा है, बस 2 लोग हैं इस क्लास में, और थोड़ा बहुत कभी कभार एक आध बार अनिरुद्ध बोल लेता है बस। 30-35 की क्लास में से 2-3 बच्चे बोलते हैं। ऑफलाइन में तो सारे इंटरेक्शन वाले बच्चे उधर ही चले गए, और उधर फन भी होता है, मजा आता है। तुमने तो देखा ही है अनुष्ठान, ऑफलाइन और ऑनलाइन में। शिवम ठीक है? दिनू ठीक है? आदित्य ठीक है? अरीन ठीक है? विद्योत्मा ठीक है? अनिरुद्ध नहीं, गलत है।
चलो देखो, यहाँ पे एक दीवार के साथ समझ लो एक जैसे कोई बुक है, ठीक है, उसको ऐसे प्रेस करके रखा हुआ, या कोई ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक जो है वो नीचे आने की कोशिश करेगा ड्यू टू इट्स वेट, बट आ क्यों नहीं पा रहा? बिकॉज इस पे फ्रिक्शन लग रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जस्ट होल्ड है, जस्ट होल्ड का मतलब होता है बाउंड्री केस। तो mg विल बी इक्वल टू f, और ये f जो है वो बाउंड्री, जस्ट मतलब बाउंड्री केस मतलब लिमिटिंग केस वाला केस, तो f s मैक्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाएंगे, देयरफॉर mg जो आएगा सर जो जैसे पिछले वाले में भी हमने जो उसको मोशन में लाने के लिए चाहिए होगी फोर्स, वो हमने एफ एस मैक्स के इक्वल ले ली, पर हाँ, कि में तो वो स्लाइटली उससे ज्यादा है ना। किसमें? इसमें इसमें भी और जैसे दूसरे वाले में भी। ज्यादा है मतलब सर एफ एस मैक्स वो फोर्स है ना, जो मतलब वो फ्रिक्शन है जो वो जिस पे वो स्टैटिक रहेगी। हाँ, वो लिमिटिंग केस होता है एक्चुअली। लिमिटिंग केस पे क्या होता है, जब एफ एस मैक्स होता है ना, तो हम ये बोलते हैं कि इट द बॉडी इज जस्ट एट रेस्ट या द बॉडी इज जस्ट इन मोशन। इन दोनों का मतलब सेम है। वाई? तो मैं क्योंकि वही मान पूछ लो, रही थी कि रेस्ट पे स्टैटिक वाली में तो ये मतलब स्टैटिक होएगी, इस टाइम हिल थोड़ी रही होगी। हाँ, हिल नहीं रहे, जस्ट हिलना या जस्ट स्टैटिक रहना एक ही बात लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि मान लो जैसे यहाँ पे स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन 4 न्यूटन है। यस सर। अब मूव कराने के लिए कितनी फोर्स चाहिए मेरे को? 4.0001 कुछ मतलब। हाँ, तुमने 3 जीरोस बोली, हो सकता है बीच में 5 जीरोस भी हो, यस सर। 6 8 हो, 10 हो, ठीक है। तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4, इसलिए उसको स्टैटिक मतलब वही ले लेते हैं, लिमिटिंग केस पे सेम बोलते हैं। ओके सर। तो यहाँ पे आ जाएगा mg इज इक्वल टू म्यू s इंटू n, और जो n है ना वो कहाँ लगेगा? n इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, तो ऐसा लगेगा n, और n बराबर होना चाहिए 10 न्यूटन के। therefore mg मेरे पास आ गया, म्यू s की वैल्यू दे रखी है 0.2 into 10, that is 2। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू है मैक्सिमम वेट की। अब इसमें और तरह के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कुछ एप्लीकेशन इसमें करते हैं, सम एप्लीकेशंस। एक तो हमने कर ली एक्चुअली क्वेश्चन की फॉर्म में, उसी में अगर जैसे दो ब्लॉक्स जिसमें कनेक्टेड थे, उसमें ब्लॉक्स ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें दोनों स्टेशनरी पे थे, हो सकता है मूव कर रहे हो, अगर मूव कर रहे हो तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करनी है? स्टेशनरी है तो कर ही लिया खैर हमने, तो दोनों चीजें हम फाइंड कर सकते हैं इसमें। इसमें लिखो, पहला एप्लीकेशन है कनेक्टेड बॉडीज, कनेक्टेड बॉडीज, ठीक है। कनेक्टेड बॉडीज में, कनेक्टेड बॉडीज का मतलब यही है, दो बॉडीज ऐसे कनेक्टेड हैं, दो डब्बे हैं, दे आर कनेक्टेड। एक डब्बा ये हो गया, दूसरा डब्बा मान लो ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें क्या है, जैसे हमने पहले किया है, मान लो ये सिस्टम मूव कर रहा है। अगर सिस्टम मूव करेगा तो किधर जाएगा सारा सिस्टम? ये सिस्टम जाएगा सारा नीचे। एंटी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज?
क्लॉकवाइज। Clockwise. ठीक है, ये आएगा इस तरफ ए, इस तरफ आएगा ए। ठीक है, तो ये आ रहा है, मान लो इसका मास है m1, इसका मास है m2, यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू, और इधर एक नॉर्मल फोर्स लगेगी, उसको ले लेते हैं n, और फ्रिक्शन फोर्स लगेगी पीछे की तरफ F। नाउ इसमें केस A है, इफ बॉडी या सिस्टम is moving, blocks are moving with acceleration A, तो एक्सेलरेशन A के साथ ये मूव कर रहे हैं, तो acceleration will be given by F net upon total mass। ठीक है, और F net जो है वो होगी, क्लॉकवाइज जो फोर्स लगेगी वो लगेगी m1g, और एंटी क्लॉकवाइज इसको रोकने के लिए जो फोर्स लग रही है वो लग रही है फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल मास है m1 प्लस m2, और फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगी म्यू इनटू n, इट इज m1g माइनस म्यू इनटू n की वैल्यू है m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आ जाएगी इसकी एक्सेलरेशन सिस्टम की। सर जब हम फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे थे तो हम सिर्फ m1g ले रहे थे ना? बिल्कुल, सिर्फ m1g ले रहे थे उसमें। ठीक है, और अगर इसी केस में हम इसी एप्लीकेशन में दूसरा केस करें जो हम ऑलरेडी क्वेश्चन की फॉर्म में कर चुके हैं, इफ द ब्लॉक्स आर जस्ट एट रेस्ट, जस्ट एट रेस्ट का मतलब कौन सा केस हो गया, ये लिमिटिंग केस हो गया। ठीक है, तो लिमिटिंग केस में क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज acting opposite to the applied force, then उस केस में होगा m1g will be equal to fs max on m2, therefore m1g is equal to mu into m2, तो mu आ जाएगा मेरे पास m1 by m2, ये किया हमने पहले भी। सर ऊपर वाले केस में नॉर्मल दोनों में सेम लगेगा? ऊपर वाला केस कौन सा? क्या? कुछ नहीं। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन करते हैं इसकी। chain hanging from a table, मान लो मेरे पास ऐसा कुछ एक टेबल है, सर ऊपर कर दो। सर बस और इस पे चेन है। अगर तो चेन यहाँ तक है तो ऑब्वियसली इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर चेन ये ऐसे लटक रही है तो क्या होगा,
ये जो लटकती हुई चेन है ना, लटकता हुआ ये पार्ट है जो, दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पे वेट लगेगा इस पे, मान लो इसका मास है m, टोटल चेन का लेट्स से मास है कैपिटल M एंड टोटल चेन की लेंथ है कैपिटल L, लटकते हुए चेन का मास है लेट्स से स्मॉल m एंड लेंथ इज लेट्स से स्मॉल l। तो जो मास, जो वेट इसको नीचे गिराने की कोशिश करेगा वो होगा mg, जो ऊपर बाकी बचा हुआ मास है वो होगा m माइनस m जी। इस पे वेट लगेगा नीचे और इस पे नॉर्मल लगेगी n, और इस वेट के कारण यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा F। तो if the chain is just at rest, that is in limiting equilibrium, लिमिटिंग केस है दोबारा फिर, तो उस केस में क्या होगा, Fs max on m minus m should be equal to mg, और Fs max on m minus m क्या होगा, mu into m minus m into g mu s is equal to m into g, g उड़ेगा तो हम बोल सकते हैं mu s is equal to m upon m minus m। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में ज्यादातर वैसे मास की जगह लेंथ में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, तो हमें ये भी पता है कि सिंस मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं म्यू एस इज, छोटे m की जगह आ जाएगा छोटा l, बड़े m की जगह आ जाएगा बड़ा l, छोटे m की जगह आ जाएगा छोटा l, ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम म्यू एस फाइंड कर सकते हैं या छोटा l फाइंड कर सकते हैं, जो भी इनमें से अननोन वेरिएबल है वो गिवन जो भी पूछा है वो फाइंड कर सकते हैं। इन रिजल्ट्स को रट्टा नहीं मारना, याद नहीं करना, हमें कंसेप्ट समझ के क्वेश्चन के टाइम पे, पेपर के टाइम पे अप्लाई करना है। रट्टा मारने के लिए बहुत चीजें और भी हैं। ठीक है सर, if the chain is just at rest, at रह गया, is just at rest, एक्सरसाइज 01 का पार्ट H आपका होमवर्क है। ठीक है, और वो होमवर्क जो है वो डिस्कस होगा आपका नेक्स्ट वीक में, बिकॉज परसों आपकी एक्सरसाइज 2 की डिस्कशन विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बिना वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 के वो हम सैटरडे डिस्कस करेंगे। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन, हाँ फ्रिक्शन वाले अभी क्वेश्चंस नहीं करने। एक्सरसाइज 2 में से फ्रिक्शन वाले फ्रिक्शन तो अभी स्टार्ट किया है उसका। सर क्या? मैं कह रहा हूँ फ्रिक्शन तो अभी स्टार्ट किया हमने। सर फिर अगर एक्सरसाइज 0 और 1 कर सकते हैं तो 1 2 भी तो कर ही सकते हैं। अरे यार मैंने ये बोला है कि एक्सरसाइज 01 के जो फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन हैं फिलहाल वो करने कर लो, नहीं करने ना सी, लेकिन डिस्कशन जो है वो मंडे को होगी। ओके सर। ठीक है, उससे पहले जरूरी है बिना फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2 की डिस्कशन, तो टेस्ट में भी आनी है। सर टेस्ट में क्या क्या आ रहा है? टेस्ट में आएगा ये चैप्टर विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है सर।
ठीक है, फ्रिक्शन से पहले पहले जो किया हमने वो आएगा। चलो ठीक है। अरे ऐसे क्लास बोरिंग हो जाएगी, इसमें देखो विद्योत्मा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं डेली एफर्ट डालता हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों से रिवर्स एफर्ट नहीं मिलेगा तो व्हाट इज द फन ऑफ, मैं सिर्फ देखो मैंने नीट नहीं क्लियर करना, जोश जो है वो तुम लोगों में चाहिए ना कि मुझ में, ना, लेकिन तुम्हारी क्लास जो है वो समझती ही नहीं है इस चीज को। मेरे अकेले के एफर्ट डालने से कुछ नहीं होगा, बाकी जो 30 लोग इधर तुम लोग बैठे हो क्लास अटेंड कर रहे हो, उनको साथ में तुम लोग भी बहुत इंटरेस्ट, बिल्कुल ऐसे तो बिल्कुल मजा नहीं, मेरे को पता है, मेरे को खुद पढ़ाने में मजा नहीं आता है ऐसे, मेरी नेचर है ही नहीं ऐसे पढ़ाने की, ठीक है, मेरे को तो फील ही नहीं आई आज पढ़ा के, बस इतना है कि एफर्ट मिलेगा, सीमलेस है ना, बिल्कुल कोई गला नहीं दुखेगा इससे मेरा, तुम लोग आराम से, मैं आराम से इधर पढ़ाऊंगा बिना गला दुखाए, बिना कोई चीखे चिल्लाए, तुम लोग आराम से, जैसे देखो तुम लोगों को ऐसे पढ़ना है तो इसलिए मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, ये तो बच्चों पे होता है, बच्चों को जैसे पढ़ना होता है वैसे टीचर पढ़ाता है, अब तुम लोगों को ऐसे पढ़ना है तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, तुम लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा मैं वैसे पढ़ाऊंगा। तो इसलिए अब तुम लोग रिस्पॉन्स जो है वो 2-3 लोग बोल के करते हैं, बाकी लोग चैट पे करते हैं, चैट पे हो, मैं तो हो सकता है चैट पे पढ़ा देता तुम लोगों को, जैसे तुम लोग बोल रहे हो वैसे मैं बोलूंगा, ठीक है ना, लेकिन फिर वही है, चैट पे तो कैसे पढ़ाऊंगा, इसलिए मिनिमम तो बोलना ही पड़ेगा मेरे को, तो बस मिनिमम बोलूंगा, ठीक है, तो आज से हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे तुम लोग को सर नो सर, लगता है, तो क्यों कैसे No, नहीं sir. है तो बिल्कुल मजा नहीं आता। आई नो मजा नहीं आएगा, ना ही मुझे आएगा मजा, बट अनुष्ठा बात ये यस है ना, सर, बात ये है कि सिर्फ तुम बोलती हो या विद्योत्मा बोलती है, बस और कोई नहीं बोलता, तुम तो आ रही थी अच्छी वाली ऑफलाइन में, है ना, ऑफलाइन में देखो तुमने नोटिस, मतलब तुमने कितना हेल, देयर इज हेल लॉट ऑफ डिफरेंस, उधर कितना इंटरेक्शन है ना, इधर कितना तुम लोगों ने तो हद कर रखी है, बिल्कुल, जितना मर्जी तुम लोगों को समझाते रहो लेकिन तुम नहीं बोलते, मत बोलो, ठीक है फिर, अब कितनी देर समझाऊंगा मैं, 1 महीना 2 महीने 3 महीने, अब नहीं बोलना तो ना सीख, फिर ठीक है, फिर अगर तुम नहीं मानोगे फिर मैं भी फिर वैसे ही पढ़ाऊंगा ना, मैं अकेला, सर मैं चीख चीख के क्या होगा अनुष्का, अगर मैं अकेला चीखता रहूंगा, सर नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं है। है ना, देखो मेरी एनर्जी से क्या होगा, मेरी एनर्जी से क्या होगा, सिर्फ लेक्चर इंटरेस्टिंग बन सकता है, तुम लोगों को लेक्चर में समझ में आ सकता है, बट तुम लोगों की एनर्जी होगी तब तुम लोग उस चीज को रिटेन कर पाओगे, अदरवाइज तो ठीक है सुना और निकले, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, ऐसा काम हो जाएगा, समझ रहे हो तुम लोग, यस सर। बाकी देखो इच्छा यस तुम्हारी, सर। नहीं सर, आजकल इच्छा तो हमारी काफी है। नहीं आजकल देखो कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, है ना, आजकल का जमाना ऐसा है, ना तुम लोगों को डंडे मार सकता, है ना, तो इसलिए तुम लोग का जैसा मन करता है वैसे बढ़ो, तुम लोग के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा,
नहीं सर, हम चलेंगे आपके हिसाब से। तो उसके लिए अनम्यूट होना पड़ता है। यस सर। यस सर। यस सर। अनम्यूट होके जवाब देना पड़ता है। इंटरेक्शन लगना चाहिए कि हाँ क्लास चल रही है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक प्रवचन चल रहा है और उधर तुम लोग बैठ के जपनाम कर रहे हो हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। यस सर, नहीं लगेगा आगे से। चलो लेट्स सी, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। अगर लगा तो दोबारा फिर ऐसे शुरू कर देंगे हम। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर। बाय।